मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार का शोर भले ही थम गया हो, लेकिन जुबानी जंग और ज्यादा तेज हो रही। मुरैना के सबलगढ़ से कांग्रेस के विधायक बैजनाथ कुशवाहा ने बीजेपी पर धनबल और बाहुबल का उपयोग कर चुनाव प्रभावित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अपने पैसे और ताकत का घमंड है, जिसका वो उपयोग चुनाव में कर सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल ही में पृथ्वीपुर में भी देखने को मिला था किस तरीके से गरीब महिलाओं को साड़ियां बांटकर बीजेपी वोटिंग के लिए प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस को जब अपनी हार दिखने लगती है तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना शुरू कर देती है। जो अपने पैसे पर, अपने दारू और कुंडों पर जो घमंड है वो उनका चूर हो जाएगा। दमोह में भी इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और यहाँ भी तो हमारे जौहरी साहब हैं जो पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, उनके सामने सरेआम धोतियाँ बांटी रही थी, साड़ी बांट रहे थे वो लोग। इन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया तब वहाँ से भागे। तो ये करेंगे, उन्हें भरोसा नहीं है कि हम चुनाव जीतेंगे। और इसी चुनाव में, इसी प्रक्रिया में अभी दमोह कांग्रेस चुनाव जीती थी, तो ये सब फालतू की बातें हैं। कांग्रेस कुल मिला के जब उनको लगता है कि हमारी पराजय हो रही है तो वो सब इस तरह की शिकायतें करना, इस तरह से आयोग पर आपत्ति करना, उनको किसी पर भरोसा नहीं है। ना उनको निर्वाचन आयोग पर भरोसा है, ना बाकी किसी पर भरोसा है। वो सबकी शिकायतें। वहीं इंदौर से सांसद शंकर लालवानी ने उपचुनाव में जीत का दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर जीत बीजेपी की होगी, ये उनकी तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा है कि खंडवा में बीजेपी कार्यकर्ता लगातार मेहनत कर रहे हैं, जिसका नतीजा रिजल्ट दिखाई देगा। वहीं निर्वाचन आयोग में सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले पर कांग्रेस की मांग पर उन्होंने तंज भी कसाए। शंकर लालवानी ने कहा कि कांग्रेस जब चुनाव हारती है तो इस तरह के आरोप लगाती है। उपचुनाव में प्रचार थम चुका है और अब सबकी निगाहें 30 तारीख को होने वाले मतदान पर हैं। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि खंडवा उपचुनाव में भी लगातार सक्रिय थे। भाई साहब, गांव में आप घूम रहे थे, आपकी लगातार तस्वीरें हम देख रहे थे। किस प्रकार का माहौल है और क्या लगता है खंडवा उपचुनाव कितने वोटों से जीतेंगे? देखिए, जिस प्रकार का वातावरण वहाँ पर है, जनता के बीच में हम जब रहे थे, गाँव, गरीब किसान, शहर की जनता हो, खंडवा की हो, बरहानपुर की हो, पंदाना की हो, सभी का मन बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमतों से जिताएंगे। केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार देश की सरकार काम कर रही है, प्रदेश की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का काम कर रही है, लोगों में बहुत उत्साह है और जनता को ये मालूम है यही सरकार विकास के काम कर सकती है। इसलिए जनता का मन बना हुआ है और भारी मतों से जीतेंगे। चुनाव आयोग गई थी कांग्रेस, 5 सूत्रीय लगभग मांगे दी हैं कि चुनाव सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हो, बाहर के अधिकारी तैनात किए जाएं क्योंकि यहाँ के अधिकारी दबाव में काम करते हैं। देखिए, कांग्रेस तो हमेशा जब हारती है तो इस प्रकार के बातें करती है, और तो मुझे लगता है कि पहले से कांग्रेस ने हार स्वीकार कर ली है। इसके अलावा 3 अन्य विधानसभाओं के भी उपचुनाव हैं। क्या लगता है वहाँ पे जोबट, क्योंकि यहाँ से समीप भी रहा है, क्या वहाँ का निर्णय रह सकता है? कई चुनौती मानते हैं वहाँ? नहीं, देखिए, जो वातावरण है, जो जानकारी मिल रही है, उसमें हम तीनों विधानसभा और ये लोकसभा जीतेंगे। तो कहीं ना कहीं अब जीत के दावे जो हैं वो लगातार किए जा रहे हैं और हर पार्टी यह जीत का दावा कर रही है कि उपचुनाव जो है उनकी पार्टी के द्वारा ही जीता जाएगा। साथ ही आरोप प्रत्यारोप के दौर भी यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। कैमरा पर्सन राजू प्रसाद के साथ अंशुल मुकाती, जी मीडिया, इंदौर।